नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आपका ब्रेन स्पा अकेडमी में स्वागत है। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वाला, जो हमारा कांग्रेस वाला चैप्टर कांग्रेस पार्टी का है, जो सिंगल पार्टी थी हमारे इंडिपेंडेंसी के बाद हमारे भारत में सबसे बड़ी, सबसे पुरानी, अभी भी सबसे पुरानी पार्टी वही मानी जाती है, मतलब है, मानी जाती भी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हमने पढ़ चुका था। तो क्या था कि हमारे इंडिया में और डिफरेंस पार्टी भी थी हमारे इंडिपेंडेंसी के बाद, तो वो पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कुछ पार्टीज़ मैंने लिखी हुई हैं, इसके बाद एक दो पार्टी और होंगी, बस फिर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी चैप्टर्स में डाउट होता है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे फेसबुक का, मेरे इंस्टाग्राम आप मेरे को आप पिन कीजिए और मेरे आप डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारी जो पहली पार्टी है हमारे इसके अंदर, सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? समाज। सोशल होता है सोसाइटी होती है, ऐसे सोशलिस्ट का होता है समाज, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसकी जो नाम है ना, इसके नाम से थोड़ा ऐसे जानना पड़ता है क्या कि सोशलिस्ट मतलब समाज। तो इसकी जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिस्ट होगी, मतलब सोशलिस्ट होगी, सोशलिज्म होगी। ठीक है, समाजवादी से हम बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा कट गया हल्का सा, कोई बात नहीं जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समाजवादी। तो समाजवादी विचारधारा होती है। समाजवादी विचारधारा में क्या होता है जितने भी लोग होते हैं हम उनको सारे रिसोर्सेज होते हैं, हम सारा आपस में बांट के सारा चीज़ें करते हैं, कोई भी इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। वो समाजवादी या समाजवादी आइडियोलॉजी से बोलते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया था, सबको माना जाता है। ठीक है, इस पार्टी की आइडियोलॉजी कैसी समाजवादी थी। अब इस पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था आचार्य नरेंद्र देव। इसमें एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई आचार्य नरेंद्र देव कौन सी पार्टी के फाउंडर थे, इन्होंने कौन सी पार्टी को फाउंड किया था, बनाया था, या फिर पूछ लिया जाएगा सोशलिस्ट पार्टी का जो फाउंडर है उसका नाम बताओ। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, एक नंबर ये गया। ठीक है, अगला हमारा फिर इंडिपेंडेंसी, मतलब हमारे इंडिपेंडेंसी से पहले जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस के साथ ही, जिसे हम बोलते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जैसे हम, ठीक है, कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके साथ रहकर उन्होंने काम किए थे। ठीक है, 1994 में फिर वो वहाँ से क्या हो गई थी, मतलब 1994 में वहाँ जो ग्रुप लीडर थे, यंगस्टर जो थे ना, हमारे टाइप के, जैसे मतलब हमारे टाइप के, जैसे जो लोग होते हैं यंगस्टर्स होते हैं, मैं भी यंग हूँ, हमारे 16 साल 18 साल के बाद जो यंगस्टर होते हैं तो ये होते हैं। तो आपस में जो यंगस्टर के जो लीडर्स जो थे, यूथ लीडर जो थे हमारे, तो ये लीडर्स थे, उन्होंने ही हमारी कौन सी बनाई थी, सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। क्योंकि क्या होता है कि इन जो सोशलिस्ट पार्टी, जो यंग्स लोग थे, यंगर लोग थे उस टाइम जो लोग थे, युवा जो थे हमारे, उनकी जो थिंकिंग थी या थॉट प्रोसेस था काफ़ी डिफरेंट था। अगर आपको याद हो, भगत सिंह का नाम याद हो, तो भगत सिंह थोड़े अलग चीज़ के थे, क्योंकि वो पहले वो फुल्ली डिपेंड थे हमारे महात्मा गांधी के ऊपर। जब चौरा-चौरी कांड हुआ तो उनका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया, तो वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी हम फिर से बताएंगे जब होंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसी बात कर रहे थे, यूथ की बात कर रहे थे। तो यूथ बहुत बड़ा है, हमारे इंडिया की यूथ बहुत बड़ा है। तो उस यूथ ने, हमारे इंडिया के उस टाइम की यूथ ने क्या बनाई थी, सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता ना इसके अंदर, खाली इसकी आइडियोलॉजी पूछ लेते हैं, फाउंडर पूछ लेते हैं, बनी कब थी, इसके अंदर क्या क्या सिस्टम थे, बस। हर पार्टी में यही होता है, मोस्टली हम यही पार्टी पूछेंगे। जब मोस्ट जो क्या होता है, मैक्सिमम टाइम हमारी कौन सी पार्टी पूछ जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी पूछ जाती है, बाद में पूछ जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत होगा, बट मोस्टली ये होता है फाउंडर कौन है, बनी कब, आइडियोलॉजी क्या, खत्म। ठीक है, अगला है हमारा, अगली पार्टी हमारी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, हमारे इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी है, हमारे चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, और हमारे सोवियत संघ में भी कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी, यही एक आइडियोलॉजी जैसे बोलते हैं हम, कम्युनिज्म जैसे हम बोलते हैं कम्युनिज्म। ठीक है, तो कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी है वो एक क्या था कि, अब तुम्हें याद हो, रशिया में एक बार, रशिया में जो वहाँ पे एक रिवॉल्ट हुआ था 1917 में, है ना, लेनिन जो था हमारे वहाँ के जो लीडर थे हमारे, उनके अंडर में ये रिवॉल्ट हुआ था 1917 में। उस रिवॉल्ट से होके ये चीज़ें बनाई गई थी। तो ये हमारा क्या था, कम्युनिज्म या कम्युनल जो चीज़ थी उससे हमारा बाकी बनाते हैं, रशिया में जो रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, लीडर कौन थे इसके, मतलब इसमें किसी लीडर, जो फेमस जो लीडर आता है उसका नाम आता है, जो इसके फेमस लीडर थे उनका नाम था A.K. गोपालन। ठीक है, A.K. गोपालन कहते हैं वहाँ के फेमस लीडर थे, कौन से पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के। वर्कड विद कांग्रेस टिल 1935। अब इन्होंने कांग्रेस के साथ कब तक काम करा था, 1935 तक इनके साथ काम करा था, बट बाद में उन्होंने क्या कहा, सेपरेट हो गए, वहाँ से अलग हो गए। वहाँ से 1941 में फिर उन्होंने अपना रूल करना स्टार्ट, अपन तरीके से उन्होंने फिर करा, क्योंकि पहले किसी के अंडर काम कर रहे थे, हम पहले काम कर रहे थे वो कांग्रेस के अंडर, फिर वो वहाँ से अलग हो गए, उन्होंने अपने अपने काम इंडिविजुअल करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको इसमें क्या था कि इस टाइम पे भी ना, एक 1948 में
कांग्रेस पार्टी ने एक बिल निकाला था। उस बिल में बोला गया था कि ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब पार्टी की होती है, ठीक है, जो ड्यूअल पार्टी सिटीजनशिप होती है उनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। मतलब बताया अगर कांग्रेस पार्टी का बनता है तो दूसरी अदर पार्टी का वो लीडर या फिर वहाँ का जो मेंबरशिप वो नहीं ले सकता। तो वो चीज़ कौन लेकर थे, हमारे कांग्रेस लेकर आई थी। किसी में क्या काफ़ी बंदे ना जमाजोल थोड़ी कर रहे थे, बहुत तेज बन रहे थे उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी 1948 बिल लेकर आए, उसको फिर उन्होंने चेंज कर दिया था, ठीक है। गॉट 16 सीट इन 1952 इलेक्शन। जब पहले हमारे 1952 के 1952 में हमारे भारत के लिए पहले चुनाव हुए थे, उस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली थी। हमारे भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा पार्टी थी जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी लोकसभा इलेक्शन में हमारे, ठीक है, जिसका नाम था CPI को सबसे ज़्यादा सीट मिली थी 16, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन कभी पूछ जाता है एक नंबर में कि CPI को या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1952 के इलेक्शन में कितनी सीट मिली थी, ठीक है। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गया, बात हमारा भारतीय जनसंघ, ठीक है, हमारा भारतीय जनसंघ से बोलते हैं। तो भारतीय जनसंघ कब बना था हमारा 1951 में, 1951 में भारतीय जनसंघ बना था और इसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये नाम याद रखना, ये नाम बहुत बार पूछा हुआ है, एक नंबर में आता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज इट्स फाउंडर भी थे इसके, उन्होंने बनाया था भारतीय जनसंघ को, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। और उसके प्रेसिडेंट भी बनते श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसने बनाया तो उस टाइम को वही प्रेसिडेंट थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो इनके जो आइडिया थी, इनकी जो आइडियली मेंटेलिटी क्या थी, अब सबकी थी ना मेंटेलिटी, जब मैंने आइडियोलॉजी बताया तो मेंटेलिटी क्या थी इनकी, क्या थी कि आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन, इनकी ये एक आइडियोलॉजी थी। इनकी थॉट जो था ना उनका ये था, वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन। तो ये चीज़ जो तीन चीज़ थी वो इन तीनों चीज़ों ने इनको बताया था कि भाई इन तीनों चीज़ों को ये चीज़ होगी तभी हमारा कंट्री है वो एकजुट हो पाएगी, एक यूनिटी में आ पाएगा, ठीक है। ओनली 3 सीट लोकसभा सीट इन 1952, इसको खाली 3 सीट मिली थी, बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट खड़ा था बहुत बड़ी पार्टी अगेंस्ट में 3 सीट मिली तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो भारतीय जनसंघ को 3 सीट मिली थी, ठीक है, 1952 के इलेक्शन में। फिर एक देखो प्रोग्रेस होगी ना, 1 सीट मिलेगी, उसमें एक बढ़ गई और, ठीक है, 4 सीट होगी, 4 सीट होगी 1957 के इलेक्शन में। 1950 इलेक्शन में 7 के इलेक्शन में कितनी होगी उसकी 4 सीट, एक प्रोग्रेस होगी, ठीक है। और हमारी एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सा स्टेट था जहाँ पे हमारी क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं बनी थी, वो था हमारे केरला में ऐसी सरकार नहीं बनी थी, हमारी सरकार बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की, ठीक है। तो वो थोड़ा अलग था उस चीज़ से लेके। ये हमारी 3 पार्टियाँ, हम 3 पार्टी के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन 3 पार्टी से रिगार्डिंग, आपको समझ में ना आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है वहाँ पे जाके मेरे को पिन करो, मैं आपकी क्वेरी का जरूर आंसर दूँगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।